कई बार यूं जी कराया है कि मर जा, फिर कई बार यूं होया है कि मर गई तो लोग नु कहेंगे रांड तक कमा के कौन खाएगा, या फिर किसी यार का चक्कर में मर गई। पहले आप जो है ना कई साल पहले बोल्ड सीन भी कराया उसका करता था। रीजन था जी देखो करने का, उसका रीजन मैं कैमरा का तो जाऊंगी सूट सलवार में और पीठ पीछे तो फिर वो है तो होना है, तो मैं कैमरा का शैमियाना मन पसंद करा था, माटू पीस में कैमरा का शैमिया जाऊं, गाड़ी तो मन पेरा था मिलनी आ रही है ना यूं। तो फिर मन तो ये चीज करनी थी, ऑफर आया था 35,000 रुपये मिलेंगे, देखते बेटा गाना कौन सा आया है, आग लगी फलान लग गया तकड़ लग गया, तो उनको ऊपर है ना वो मूवमेंट कर करके वो दिखाऊंगी माँ बाप का पार्टनर कब में। क्या हरियाणवी इंडस्ट्री में जो लड़कियां काम करती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हाँ। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, क्या वहाँ पे उनका शोषण किया जाता है? चढ़ के नंबर काम पाना है तो सीधी बात है, लोग तो फिर खाएंगे ना, छोटा को नहीं। ये कहते हैं नाम है मनीता रंगा, मत लेना पंगा ना कर देती है नंगा। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन तो सुना सुना रहता है जिसके घर बहन का बेटी का अवतार नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, भाई अभी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने अभिमन्यु भाई की तरफ राम राम। अच्छा, फ्रेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो, हालांकि आज के दिन किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन भाई एक बात सच्चाई है, कोई भी कलाकार देख लियो आप, मतलब हर किसी का रास्ता स्ट्रगल से संघर्ष से होकर गुजरा कर है। मतलब जीवन में आप इनू कहा हाँ गरीबी आज को खास बात को नहीं, गरीबी लड़िया जा इसका है, लेकिन एक चीज होया करे, एक वर्ड होया करे बदनसीबी, वह इला के रख दे आदमी ने। कुछ देर पहले हम स्टोरी इनकी जो है सुनने लग रहे थे भाई, बिल्कुल मतलब जो चोर देने वाली स्टोरी है। बहुत सारी चीजें हो समाज में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरह पे घरेलू हिंसा बोलिया कर, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो है उसका शिकार बन जाया कर। तो फ्रेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो, ज्यादा मतलब देर नहीं लगावांगे क्योंकि सर्दी भी लगने लग रही है मैडम जी, है ना। नमस्कार जी तो सर। मनीता रंगा जी, जी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। जी थैंक यू, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके चैनल पे आई और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो सारे दर्शकों ने मेरा प्यार भरा राम राम जी। एक एक लाइन आ गई, एक टैग लाइन ही बन रही है, मनीता रंगा कुकर के हुआ जो पंगा लेगा, पंगा कैसे हो? ये कहते हैं नाम है मनीता रंगा, मत लेना पंगा ना कर देती है नंगा। अच्छा, ये ऐसी नौबत क्यों आई बोलने की? ये ऐसी नौबत इसलिए आई जी क्योंकि मैंने बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त करा, बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर है ना एक सीखने को मिला, और वो ये मिला कि जितना आप सोओगे ना उतना ही ज्यादा लोग परेशान करेंगे। तो फिर मैं आगे अपन लिया पे, यानी कि वो क्या अगर ना कि औरत ही काली है औरत ही दुर्गा है, फिर वो काली का रूप धारण करया तो फिर यह कहावत पड़गी, क्योंकि भाई मैं कोई भी पंगा लेवा है मैं पहला कुछ बोलिया नहीं करूँ, पाछा फिर मैं गाट गालिया नहीं करूँ, फिर मैं बख्शा ना करूँ, फिर ना मैनू देखा करूँ कौन रिश्तेदार है कौन बेगाना है कौन पराया, फिर सारे बाडा दरिया करूँ मैं। क्योंकि हम आपके साथ में बातचीत करने लग रहे हैं, हाँ लंबी नहीं खींचांगे ज्यादा, लेकिन थोड़ी ही, मतलब हर किसी आर्टिस्ट के जीवन में बड़ा स्ट्रगल हुआ है, बड़ा संघर्ष हुआ है, उस दौर से भी हर प्रकार का दौर आवा है उसका जीवन में। तो मनीता रंगा को मतलब किस किस बुरे दौर से गुजरना पड़ा है यहाँ तक पहुंचने के लिए? भाई स्ट्रगल मेरा तो देखो बचपन से ही 6 साल की बच्ची थी मैं तब से ही शुरू है मेरा। गरीब घर में पैदा होना, और फिर बाप भाई शराबी था, तो उन चीज़ों की बढ़ के फिर घर में कोई कमाने वाला नहीं था, फिर वो चीज़ें तो करते करते स्ट्रगल तो देखो बचपन तक करते आ रही। हाँ, और बस यूं लगा लो कि कहते हैं कि स्ट्रगल करके मेहनत का फल मिल जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन नसीब इतना खोटा रहा है कि करया है ना उसमें भी भगवान ने पूरा मतलब फल कौन दिया, तो भी स्ट्रगल आज भी जारी है और चलता ही रहा है। तो आज किस तरह के नाटक आप बना हो? देखो आज मैं बनाती हूँ पारिवारिक स्टोरी जी, आजकल जो अपने समाज में हो रहा है ना, जो मतलब गनखरी सी हैं कि सासू ससुर ने देख की राजी को नहीं, और गनखरे ऐसे हैं भाई जो नर्दा ने देख की राजी को नहीं, कई ऐसी हैं कि परिवार ने देख की राजी हैं लेकिन सासू ससुरे बहू ने एक्सेप्ट नहीं करने लाग रहे, कई से हैं जो आजकल प्यार का चक्रा में पड़ जाओ और फिर जो उनकी खराब माटी हुआ है। तो इन चीजों के ऊपर मैं एक आईना दिखाने का भाई काम कर रही हूँ, अगर किसी का समझ में आ जा तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमने झेलिया हमारे ऊपर बीती भाई वो और किसी पर भी बीता। तो अगर 100 या मत ये लगा लो कि 5% लोगों कभी अगर जो ये चीज समझ में आओ है और परिवार ने भाई समझ के चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उड़ा मेरी मेहनत सफल हो जाए। ब्याणी में बैठे हैं फिलहाल, ब्याणी तो भी कलाकारों की धरती है, माना इस बात ने, पूरा हरियाणा माना इस बात ने। तो मैडम आपकी जो कलाकारी की जो शुरुआत है वह मतलब कितने साल पहले हुई थी? मेरी कलाकारी की लाइन देखो शुरुआत हुई थी आज से लगा लो कि
14-15 साल हो गए जी। एक छोटा सा मतलब छोटे बड़का ना मैं वो सिखाया करती डांस से। डांस से फिर लागे मैं एरोबिक्स सिखाना, जो हेल्थी लेडीज या लड़की आया करती, फिर इन एरोबिक्स वगैरह सिखाने लगी। फिर धीरे धीरे फिर मेरी रुचि बन गई। फिर एक DID सुपर मोम्स का ऑफर आया था, उसमें भी गए थे। मैं मुंबई तो वापस आई थी क्योंकि वहाँ कुछ पैसे की जरूरत थी, लेकिन पैसा मेरे पास था नहीं, ना कोई सपोर्ट में था, तो वहां से उल्टे आ गई। फिर उसके बाद फिर रैंप वॉक का, कैट वॉक जिसने बोला करे, फैशन शो का फिर वो आया नंबर, उसमें मैं फैशन फर्स्ट आई थी। उसके बाद कंटिन्यूटी बस इंटरेस्ट बन गया, मैं चलती रही। एक बात सुनने में आ रहा है, कला की दुनिया में खासतौर पर लड़कियों को बड़ा मतलब स्ट्रगल भी करना पड़ा है, और इस लाइन में लोगों की एक धारणा भी, हमने नहीं इस बात का, वो सही कहें झूठ कहें, लोगों की एक धारणा है भाई इस लाइन में मतलब शोषण भी हुआ है स्टार्टिंग में। शोषण हुआ है। शोषण पता है क्या है, अगर हम ये सोचते हैं मतलब ये छोटा पर्दा है जो हम ये करे ना, पारिवारिक नाटक है, यो है बहुत छोटा पर्दा है, इसमें तो देखो शोषण है को नहीं। और अगर हम यूं सोचा भाई बड़ा लेवल के ऊपर जावांगे भाई, गाने गुने एंड बैंड, तो इनमें कहीं ना कहीं एक बार तो आज से ये लगा ले कि आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा वो क्रेज सा होया था कि कॉम्प्रोमाइज ही करके मतलब गाने पाना, उनमें काम करना और ये चीजें। और जय हम यूं सोचा कि भाई हमने वैसे काम मिल जाता, वैसे तो कोई ना दिया करता, देखो उस टाइम पर तो दिया ना करता। हाँ उस टाइम पर पहले भी भले कलाकार थे, हमने बेरागुनियों कौन से थे, लेकिन है ना पहले भी बहुत भले कलाकार थे भाई, कई है ना ठीक थे और कई फिर इंडस्ट्री में दबा भी बने हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, बढ़िया है ठीक है, मैं तो एक ही चीज कहूँ कि परमात्मा देखेगा, क्योंकि एक दिन सबका टाइम आओ है, तो वो अपना आप भुगतेंगे अपनी आज मनीता रंगा जी आपका मतलब नाम है, पहचान है, लेकिन एक दौर भी आया होगा आपकी लाइफ में, बुरा दौर जिसे आप कहा रहा, उस बुरे दौर में आपका सबसे ज्यादा साथ किसी ने दिया? देखो जी, बुरे तो दौर आते रहे हैं जिंदगी में, और मनीता रंगा की तो लाइफ में एक नहीं हजारों बार ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ मतलब इंसान खुद खुशी कर जा। और ये हकीकत है, कई बार यूं जी कराया है कि मर जा, फिर कई बार यूं होया है कि मर गई तो लोग नू कहेंगे रांड तक कमा के को नहीं खाएगा, या फिर किसी यार के चक्कर में मर गई। कई आए हैं ऐसे दौर, लेकिन वहाँ कोई नहीं खड़ा मिला। और वहाँ अगर मैं मिली हूँ तो सिर्फ मेरे 2 मासूम छोटे बच्चों के साथ ही मिली। इनका मुंह कान देख के ना खुद ही ना स्ट्रगल करना पड़ा। छोटे बच्चों को मतलब संघर्ष के साथ आपने पढ़ा है, आप बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ हो भाई, वही बात है, माँ राजा की रंग की, चोर की फकीर की चाहत का अंबार हूँ, कभी किस्मत पर इठलाती, कभी उस विधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती, मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती, अरे जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाता, मैं राम की माता कौशल्या हूँ, मैं गांधारी हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं परशुराम की माता हूँ, आखिर पहचान है मेरी, मैं ममता की मूर्त हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ममता की चाह। बिल्कुल जी, मैं माँ हूँ, ये हकीकत है। और यूं कहा अगर है कि माँ एक ऐसी हो है कि वो कहा अगर है ना, मेरा नाना भी कहा करता, मेरा दादा भी कहा करता कि बाप तो लखपति भी की मेना और माँ बटियारी भी बली। यानी कि लखपति बाप होगा ना, उस तो अपने औलाद नहीं पाली जागी भाई, एकलाता है अगर चाहे उसकी मिसेज मर जाए है तो। लेकिन अगर कोई माँ विधवा हो जाए है ना, तो वह अपने बच्चा खातर किसी भी हद तक गुजर सका है, वह कुछ भी कर जाएगी सिर्फ अपने बच्चा न पालन खातर। तो मैंने किया है भाई, क्योंकि 2 बालका ते जन्म दे रखा था, और जो मन भुगत्या है मेरे माँ बाप को होते हुए या मेरे परिवार को होते हुए, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बालक भी ये भुगता है, ये चीज फेस करे। इसलिए मैंने हर इनकी खुशियां का ख्याल रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उस भगवान के भाई शुक्र अदा करूँ हूँ कि उसने मेरे ते ऐसे बालक दिए कि एक बालक नु का अगर ना मन या चीज चाहिए, लेकिन रियलिटी है कि मेरे बालका ने कदे मेरे तो 5 रुपए की चीज की डिमांड नहीं करी, मम्मी हमने या चाहिए, मैंने भी कह दिया कर दी ना, ले बेटा यह चीज अच्छी लगी तो हमने पसंद आई तो कहते ना माँ हमने जरूरत को नहीं, ना मम्मी हमने कौन चाहिए। लेकिन मेरे बेटे ने कदे डिमांड नहीं करी, अगर आधी रोटी हुई ना तो तोड़ के ना 9 सबसे ज्यादा टूक मिर्ती दिए मेरे बालका ने जब ऑर्डर थे। तो शुरुआत से इतने समझदार रहे हैं, तो इन बालका का मतलब वो प्यार प्रेम देख के बचपन तक एक जीने की नुचा हुई है कि हाँ मैं मेरे बालका ने उस लायक बनाऊं और मैं वो चीज कर सकूं कि मेरे बालका ने मांगने तक पहला मैं वो चीज दे सकूं, और आज मैं कर रही हूँ वो चीज। उसके लिए आप कैपेबल हो। हाँ। मतलब एक मेरे सहयोगियों ने बताया था, हालांकि मैंने तो नहीं देखा था,
कहूँ थे भाई पहले आप जो है ना कई साल पहले बोल्ड सीन भी कराया करते, हालांकि कलाकार है भाई, कलाकार मतलब आप फिल्मों में भी देखा, हाँ उनको कुछ भी करना पड़ सका कलाकारी के नाते, मतलब किसी प्रकार के सीन जो डायरेक्टर देगा वो करने पड़ा है। तो वनिता रंगा ने वो चीज छोड़ के ना अब दूसरा ट्रैक पकड़ लिया, अब आप पारिवारिक नाटक बनाने लगे। उसका रीजन था जी, देखो करने का उसका रीजन ये था कि काम कुछ था नहीं और कलाकारी लाइन में थी, और बताया ना मैंने कॉम्प्रोमाइज का कुछ ज्यादा दौर चल गया था। कॉम्प्रोमाइज करना है, कॉम्प्रोमाइज करना, बस वो चीज ध्यान में रखते फिर मैंने एक ही चीज सोची कि मैं कैमरा का आगे तो जाऊंगी सूट सलवार में और पीठ पीछे तो फिर वो तो होना है। तो मैं कैमरा का श्यामी आना मन पसंद कराया था, मैं 2 पीस में कैमरा का श्यामी आ जाऊंगी, गाड़ी तो मन बेरा था मिलनी हरियाणा आयो। लेकिन जब मेरे बालक रोड के ऊपर खड़े थे, स्कूल में तो धक्के मार के काट दिए थे और मकान में तो काट दिए थे हमें, तो उस टाइम पर कोई समाज वाला कोई भाई कोई कौन था साथ में। तो फिर मन ने तो ये चीज करनी थी, ऑफर आया था 35,000 रुपये मिले थे, तो उसमें मेरा किराया भी जाना था, फिर बालका की जब 3 महीने की फीस भी भरी जावे रे, तो मैंने वो चीज कर दिया। मैं अपने बच्चे की खुशी खातर मैं किसी भी हद तक मैं पहले भी गई हूँ और आज भी नहीं हिचकूंगी। मैं जब तक जिंदा हूं ना, जब तक तो बिल्कुल ही नहीं, मैं पलट के नहीं देख सकती। देखो भाई एक कहावत है, नारी तू नारायणी, नारी अगर अपने वाली पाए जाए, मजबूती पाए जावे तो मतलब इन तवा सीख लेनी चाहिए। इनका जो जीवन है इतना स्ट्रगल से भरा हुआ है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं साथियों। मैडम एक बात और पूछूंगा मैं, आज सोशल मीडिया का युग है, इंस्टाग्राम देखा हाँ पे, फेसबुक देखा, यूट्यूब देखा हाँ। इंस्टाग्राम पर आज मतलब छोटी छोटी उम्र की जो लड़कियां हैं वो मतलब मैं क्या बताऊँ इंटरव्यू में आपके सामने, गंदा मतलब नंगा नाच जिस पे बोला। हाँ, देखो ये चीज गलत है। एक वो कहते हैं ना कि डांस तो भाई साड़ी में भी हो जा, सूट में भी हो जा, फ्रॉक पर आके बालका ने पूरे कपड़े पर आके, भाई अगर टैलेंट ही है तो उसमें दिखाओ ना। ये नंगापन खिंडा खिंडा के मतलब बच्चों ने किस तरफ धकेल रहे हो। मैं तो एक ही चीज कहूंगी, देखो मेरे 2 बालक है, बड़ा लड़का मेरा 21 का होगी 22वीं साल में लाग रहा है, छोटा मेरा 18 का होगी 19वीं साल में लाग रहा है। मैं आज तक है ना अपने बच्चा थी मतलब उस तरफ लेके ही नहीं गई हूँ मैं। अगर भाई बालक जाके डांस करो था, रील बनाओ, मैं तो ये कहा करो बेटा पढ़ो लिखो शिक्षित बनो, ठीक है। और भाई कोई बड़ा बूढ़ा कोई ऐसा दिखा है भाई जो इसने हेल्प की जरूरत है, उनकी हेल्प करो, कोई मजबूर दिखा है हेल्प करो उनकी। मैं उस तरफ लेके जा रही हूँ बच्चों को। और सोशल मीडिया का क्या है, सोशल मीडिया पे तो भाई ठीक है हमारी मजबूरी है कि आना पड़ गया ना, मेरे कोई रुचि नहीं थी कि मैं इस पाऊँ। लेकिन अच्छा। ये चीज है ना बहुत ज्यादा गलत है। पहले एक्चुअली क्या होया करता कि दादा दादी नाना नानी भाई काकी ताई मिलके रहा करती, तो उनमें बालक बैठा करते, दादा दादी तो शिक्षा लिया करते उनकी सारी रात कहानी सुनाया करते। एक राजा था, एक फलाना था, एक झगड़ा था, वो स्टोरी मैंने भी मेरे ते ही सुनाई होड़ी, मेरी नानी ने भी मेरी माँ ने भी। तो हम वो चीज सुन के सोया करते। आजकल के बालक के हैं, आजकल ने देखे बेटा गाना कौन सा आया है, आग लग गई फलाने लग गया धकड़ लग गया, तो उनको ऊपर है ना वो मूवमेंट कर करके वो दिखाओगे, माँ बाप खुद वीडियो बनाओगे तो शर्म की बात है। मैं तो यही कहूँ कि इन चीजों में मत धकेलो बालका ने। मैडम आप मतलब बताया कि बड़ा लड़का 21 साल का है, मतलब फिर भी आप मतलब इतने बहन जी हो हमारे, इतने ब्यूटीफुल हो भी, तो उस टाइम पे जब आप मतलब जिस मैं कहूँ यंग एज में रहे होगे, उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा फिर खूबसूरत हो गए आप। अभी से एज में कह देंगे बोले अपने मुंह तक खुद तारीफ करे है। अब बाकी है ना ये हकीकत है, जब मैं ब्याली गई थी ना तो मेरा गांव को रुका पाटा था। हाँ, क्योंकि मैंने उस टाइम पर है ना सुनी थी रुका पाटा मेरी माँ कहा कर दी हम ब्याली गए जब रुका पाटा मैंने सोचा कर दी क्यों रुका पाटा करे वो, ठीक है। लेकिन जब मैं खुद गई ना, जब गांव को अंडा तो लोग देखना आए थे अगर फलाना आदमी कर इतनी सुथरी बहू आई है, तो लोग देखना खतरा है करते स्पेशल गांव को अंडा था। अच्छा हाँ, जब मैंने मेरा पाटा था मनु रुका पाटा कर वहाँ फिर ठीक है। तो सोशल मीडिया भी कौन थी कौन थी उस टाइम पे होंगी, तो आज तो वही बात आग लगा देंगे आग लगा देते हम तो। अच्छा हाँ, लेकिन है ना करो, देखो सोशल मीडिया है भाई अच्छे कमाई का साधन है, ठीक है, और टैलेंट दिखाने का है। टैलेंट कई तरीके का हो, पढ़ाई का कर लियो आप, दूसरी बात है भाई सिलाई का करो, कटाई का करो, ब्यूटी पार्लर का कर लो, काफी सारी चीजें हैं, एक्टिंग का कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। नंगा ही डांस क्यों, मेरे भी समझ बनाते। मैं सच्चे बताऊं मेरे बालका ने ना इंस्टाग्राम भी डिलीट मार दिया, क्योंकि जब भी वो खोलना है वो नंगा पुंगा हुआ है, और वो फिर वो करके ना मम्मी ओके है माँ के बताऊं भाई माता हम देखा ही ना करो। हाँ, तो फिर ये समझाना पड़ा बालका और के कमा, देश तो डटा को नहीं, क्योंकि देश वाई बात है। एक तो बोला
पहले जमाने थे कि जब द्रौपदी का चीर खिंचा था तो महाभारत होगी थी। और एक आज क्या नन्नू कह दे नारी ने तू तेरा तन ढक ले या सर ढक ले तो महाभारत शुरू हो जाए। तो आजकल तो यो काम हो रहा है, कलयुग है जी। तो ये मैडम जी, ये मतलब आप नाटक वगैरह बनाओ हो, चैनल भी होंगे आपके। हाँ बिल्कुल। तो कितनी का अर्निंग कर लो, मतलब कमाई कमाई किसी को नु का अगर अर्निंग नहीं बतानी चाहिए, नजर लग जाए ना नजर सही को। चैनल पे कितने आपके सब्सक्राइबर है? चैनल के मेरे हो गए 71,600 हो गए और अभी मतलब साल पूरा होया नहीं है, अच्छे से चैनल बनाए हुए। और एक नया बनाया है जो 10 दिन के भीतर भीतर वो मोनेटाइज हो गया। तो ये पब्लिक और प्यार बस सारा पब्लिक का है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि जितने इसने परीक्षा ली तो कीमत देगा, ना देगा तो फिर गाल खाओगा, ये की फायदा। ऊपर वाला भगवान है। तो जहाँ तक इसने परमात्मा ने इतना साथ दे रखा है। और उससे पहले है ना मैं पार्टनरशिप में काम करा करती। अच्छा। तो वहाँ धोखा ही धोखा मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा। फिर खुद का स्टैंड खड़ा करे, मगर खुद बनाने शुरू करने पड़ेंगे। तो लास्ट में मैं ज्यादा टाइम नहीं लेवांगा आपका, क्योंकि आपका शूट चल रहा है, आपने जाना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो एक बात पूछूंगा मैडम, जमा दिल तो बताइयो जी, क्या हरियाणवी इंडस्ट्री में जो लड़कियां काम करती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हाँ। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा किसी का, क्या वहां पे उनका शोषण किया जाता है? देखो मैं वही चीज बता रही हूँ कि अगर शोषण करवाने वाली होगी तो वही शोषण अपना पे हो जाए। क्योंकि आजकल कुछ कलाकार नहीं सी आ रही हैं जो नु कह दे हैं कि हम काम करने खातर कुछ भी करांगे, अगला खुद पदी चढ़ी हांडी जाएंगे, फिर छोरा क्यों परहेज करेगा। क्योंकि है इसी काफी सारी आई है। तो एक सीमा हुआ है। देखो एक रील बनाने का भी तरीका होता है। एक तो है ना ठाडम दाव गोदी चढ़ चढ़ के रील बनवाऊंगी और ये चीज करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफकोर्स लाजमी सी बात है, ये तो चीज होंगी फिर। और अगर आप सिर्फ उस सीन को सीन के तरीके से लेते हो और उसने थोड़ा सा एक दूरी बना के रखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ख्याल तो होता ना, और तो कहने तभी डरे हैं लोग, ठीक है। जितनी मेरी टीम में भी आपने भी देख लिया भाई, शूट चल रहा था तो सारे बालक भी आ रही हैं, छोरी भी आ रही हैं, छोरे भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सही हो ना, मेरा मानना है कि आपका काबू होना चाहिए, जब किसी का काबू को नहीं हो। अगर मैं खुद नु करूंगी भाई, मन तो उसका पति चढ़ गई ना, मन काम पाना है तो सीधी बात है, लोग तो फिर खाएंगे ना, छोटा को नहीं। क्योंकि मैं तो उस टाइम पर ना झुकी थी जिस टाइम पर मन झुकना चाहिए था, तो मैं झुकूंगी खड़ा थी। चलो चलो मैडम जी, सर्दी ज्यादा हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। तो भाई ये थी मतलब जानी मानी आर्टिस्ट मनीता रंगा जी, इनके साथ में अपन बातचीत करी है। किसी लगी एक सभ्य कमेंट करके ना अपनी राय जरूर छोड़ दियो साथियों। चैनल पर जो साथी नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलियो, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लियो भाई, पारिवारिक नाटक जो है ये बना हुआ है। हाँ, मनीता रंगाता चैनल है। और एक चीज और कहूंगी भाई, हाँ जी। कई लोग है ना, कई इंटरव्यू में बोल रखे बोले ऐसी होती तो अपना घर बसा लेती। मैं आज बता दूं, मैं घर बसाई बैठी हूँ, क्योंकि जो बड़का न पाल रही है ना, मैंने दूसरा ब्याह को नहीं करवा रखा ना। मैंने कोई बहनों को भाई मैंने 10-12 खसम बनाई है, फिर मैं उनके गैल रहूं ना। आड़ती अकेली चाल के आई हूँ और घर बसाई बैठी हूँ। तो थारी जानकारी खातर बता दी। दूसरी बात तो एक और लिखा था किसी ने, अगर इन्हें रोटी को नहीं बनानी आती, ज्यादा घर उजड़ गया बेटा, कोई घर पर आगे ना, और जो मेरे तीनों कौ है ना रोटी ना बनाती है, मेरा हाथ की रोटी खाएगी देगी, फिर बताइए किसी गाँव है। और ये तो सब नसीब के, वो एक छोटा शेर है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता, कि यूं तो बनाने वाले ने कमी ना रखी, कि यूं तो बनाने वाले ने कमी ना रखी, लेकिन किसकी तकदीर में क्या लिखा था, ये तो मुकद्दर की बात है। मुकद्दर की बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है मैडम ने बोली है। तो साथियों वीडियो ने करियो दबके शेयर। फिलहाल खातर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।